2008 का महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट ऐसा एक केस है जिसमें हिंदुओं पर आतंकी घटना की साजिश रचने और अंजाम देने के आरोप लगे। हिंदू आरोपियों की लिस्ट में साध्वी प्रज्ञा सबसे बड़ा चेहरा बनी। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, स्वामी दयानंद पांडे, सुधाकर चतुर्वेदी ऐसे 7 नाम थे जो हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े थे। ब्लास्ट की घटना में मारे गए 6 लोग मुसलमान थे। करीब 100 लोग जख्मी थे। मालेगांव के मुस्लिम बहुल इलाके की मस्जिद के पास मोटरसाइकिल से ब्लास्ट हुआ था। एनआईए की जांच के मुताबिक मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर थी। उसी मोटरसाइकिल से कनेक्शन ने आज साध्वी प्रज्ञा को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया है। करीब 17 साल से चल रही आतंकी घटना की जांच में बड़े बड़े मोड़ आए। साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। 2014 में सरकार बदलने पर आतंकी घटनाओं की जांच करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए पर जांच में ढिलाई करने के आरोप तक लगे। साध्वी प्रज्ञा को बरी कराने के लिए कमजोर जांच के भी आरोप लगे। 2016 में दायर एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में प्रज्ञा का नाम गायब था। एनआईए ने कहा कि साध्वी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। साध्वी जमानत पर छूट गई, मकोका की धारा भी हटा ली गई, लेकिन मुकदमे से बरी नहीं हुई। अब अचानक एनआईए ने बड़ा यू टर्न लेते हुए केस की सुनवाई कर रही मुंबई की स्पेशल एनआई कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मौत की सजा यानी फांसी की मांग की है। एनआईए ने कोर्ट को 1389 पेज की आखिरी दलील में मौत की सजा की मांग की तो सनसनी मची। जिस आरोप के लिए एनआईए ने मौत की सजा की मांग की है, 1 साल पहले तक बीजेपी सांसद हुआ करती थी, भगवाधारी हैं, हिंदुत्व की विचारधारा पर चलती हैं। 17 साल से चल रहे मालेगांव ब्लास्ट केस में जजमेंट की डेट आ गई है। 8 मई को मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला कोर्ट सुनाएगा। उसी जजमेंट से पता चलेगा कि साध्वी प्रज्ञा समेत 7 हिंदू आरोपी दोषी हैं या नहीं। अगर दोषी हैं तो सजा क्या होगी, कितनी होगी। एनआईए ने मौत की सजा मांगी है, लेकिन फाइनल फैसला कोर्ट को करना है कि क्या करना है। वैसे जिस कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही है उसमें 17 साल में 5 जजों का ट्रांसफर हो चुका है। 5वें जज AK लाहोटी का भी ट्रांसफर ऑर्डर मुंबई हाई कोर्ट से निकला था। केस और लंबा खिंच गया। इसी ग्राउंड पर इसी महीने उनका ट्रांसफर रोका गया। चूंकि मालेगांव का केस एकदम जजमेंट स्टेज में है, इसलिए जज लाहोटी ही फैसला करेंगे। मालेगांव ब्लास्ट ने देश में नए विवाद को जन्म दिया। भगवा आतंकवाद कहा जाने लगा। ब्लास्ट की घटना के समय साध्वी प्रज्ञा बीजेपी में नहीं थी, लेकिन जीवन भर हिंदू और आरएसएस से जुड़े संगठनों में सक्रिय रही। मालेगांव की घटना ने उन्हें देश का चर्चित और विवादित चेहरा बना दिया। साध्वी प्रज्ञा का पूरा नाम प्रज्ञा सिंह ठाकुर है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के खचवाहा गांव में जन्मी प्रज्ञा सिंह की चर्चा 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस से शुरू हुई। नाम बदनाम होकर भी इतना नाम हुआ कि साध्वी बीजेपी की लाडली हिंदुत्व की राजनीति का चेहरा बन गई। ब्लास्ट जैसे केस में गंभीर आरोपों के बाद भी साध्वी को बीजेपी ने अपना लिया। 2017 में औपचारिक रूप से बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2019 में बीजेपी ने भोपाल से दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेसी दिग्गज के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़वाकर सांसद बना दिया। दिग्विजय सिंह और साध्वी की लंबी तनातनी रही। साध्वी दिग्विजय सिंह और यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम को फंसाने का आरोप लगाती रही। सनातन धर्म के बयानों के कारण भी दिग्विजय सिंह बीजेपी के निशाने पर रहे। बीजेपी में साध्वी की राजनीति खूब ऊपर नीचे हुई। 2019 में लोकसभा चुनाव खत्म होने के 2 दिन पहले उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सच्चा देशभक्त कहा था। खूब हंगामा विवाद हुआ। बीजेपी को क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा। तब पीएम मोदी ने कह दिया कि वो दिल से साध्वी को माफ नहीं करेंगे। साध्वी पर दिया मोदी का बयान बरसों तक बीजेपी और मोदी के साथ चिपका रहा। मोदी के कहने के बाद भी साध्वी बीजेपी में एक्टिव रही, संसद में बैठती रही, बीजेपी के हिंदुत्व की विचारधारा बढ़ाती रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी हलचल हुई जब भोपाल में साध्वी प्रज्ञा का टिकट कट गया। टिकट कटने पर कहा कि सचमुच मोदी ने साध्वी को माफ नहीं किया, इसलिए टिकट कट गया। जो बीजेपी ने नहीं कहा वो खुद साध्वी ने बता दिया कि हो सकता है कि पीएम मोदी मेरे बयान से
उन्हें ठेस पहुंची हो। मैंने जो कुछ भी कहा वो वर्षों में परिपक्व हुई मेरी सोच पर आधारित था, जिसे मैं बदल नहीं सकती। तब से साध्वी प्रज्ञा बीजेपी में किसी एक्टिव रोल में दिखी नहीं। सितंबर में मालेगांव ब्लास्ट हुआ। 2008 में ही नवंबर महीने में मुंबई में बड़ा आतंकी हमला हुआ। उस हमले में आतंकियों से लोहा लेते महाराष्ट्र एटीएस चीफ हेमंत करकरे भी शहीद हुए थे। हेमंत करकरे ने मालेगांव ब्लास्ट की जांच की थी और साध्वी तक जांच की आज पहुंची। 2011 में हेमंत करकरे की जान के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने जांच लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को सौंप दी गई। साध्वी ने हेमंत करकरे के खिलाफ टॉर्चर करने के गंभीर आरोप लगाए थे। 2008 के हमले में हेमंत करकरे शहीद हुए तो साध्वी ने एक और ब्लंडर किया, कहा कि मेरे श्राप के कारण मरे हेमंत करकरे। प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ 2007 के समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में आरोपी सुनील जोशी की हत्या का आरोप भी लगा। 2011 में गिरफ्तारी हुई, लेकिन 2017 में मध्य प्रदेश के देवास कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट कचहरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।